वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा अरिनल अश्याअ कमा ही आमीन या रब्बल आलमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं इस्म से रिलेटेड वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी के ज़हन में कोई भी सवाल है प्रीवियस टॉपिक्स से लेकर वो कर लें, इसके बाद अब हम मुरक्कबात की तरफ जा रहे हैं। जी, पूछें? मैम वो एक था जी, जी। आवाज़ नहीं आ रही। मैम इसमें में जो हमने एराब पढ़ी है, तो एराब तो समझ में आ गया कि हर लफ्ज़ किसी भी इसम के आखिरी में होने वाले चेंजेस को एराब कहते हैं, जिससे कि काम के करने वाले का जिससे काम जिसके ऊपर होता है और इसका पता चलता है। लेकिन इसमें जब हम इसको जमा में और तस्निया में यूज़ करते हैं, तो जब वो ब्रेक होकर आता है और मतलब एंड पे या और नून ऐड हो जाता है, या इसके अलावा नून से अलग होकर के वाव रहता है, या फिर आखिरी वाला वो लेटर रहता है, तो उसकी मुझे समझ में प्रॉपर नहीं आई है। मैं उसको लेकर बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है। जी, और किसी का कोई सवाल? ये पूछना था जो इसम जाम था क्वेश्चन में, वो एक्चुअली कलेक्टिव नाउन को कहते हैं इसम जाम, मुझे ये समझ आई। जी, जी, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। जी, किसी और का कोई सवाल? मैम मुझे ये पूछना था जो हमने हफीफ किए थे इसम जिसके एंड में जैसे मुस्लिम था, मुस्लिम की जगह मुस्लिमों किया था, तो ये काम कहाँ पे इसे यूज आएगा इनका? ठीक है, आगे हम मुरक्कबात पढ़ रहे हैं ना, इंशाल्लाह यहाँ पर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और किसी का कोई सवाल हो वो भी पूछ लें, फिर एक साथ मैं इसको रिप्लाई करती हूँ। जी, किसी का कोई और सवाल है तो पूछ लें। कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हो या क्लियर ना हुआ हो इसम से रिलेटेड, या इसम के चारों पहलुओं से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उसको आंसर करती हूँ। देखें, आपने जो रुखसार क्वेश्चन किया है आदत से रिलेटेड और उसकी जो फॉर्म्स चेंज होती हैं उससे रिलेटेड, तो अगर आप डिस्प्ले पे कर दें चार्ट तो फिर इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी बताने में। ठीक है, ये मरफू वगैरह को छोड़ दें, आप पूरा चार्ट शो कर दें। ठीक है, अब यहाँ देखें, आपके सामने एक किस्म चार्ट है, इसको थोड़ा जूम कर लें ताकि देखने में आसानी हो जाए। बारकाल्लाह फीकी। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पर आपके सामने ये चार्ट है और इसको अगर हमारे पास 4 हालतें हैं या 4 पहलू हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने इस पूरे चार्ट को देखना होता है। यानी अगर आपके पास एक इस्म है, आप उस एक इस्म को 4 चीजों के की तरफ से उसका जायजा लेंगे। कौन सी 4 चीजें होंगी? नंबर 1 आपके पास है उसकी हालत, नंबर 2 उसकी वुसअत, नंबर 3 उसका जिन्स और नंबर 4 उसका अदद। ये आपके पास 4 चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर आप कोई भी एक इस्म जो है उसको चेक करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ अरबी में नहीं है, अगर आप किसी भी लैंग्वेज में देखें तो आप उसके अंदर जब किसी इस्म को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा इस्म काम करने वाले के तौर पर इस्तेमाल होगा
और कौन सा इस्म के ऊपर काम कर रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, फर्ज करें कि उर्दू आप किसी फॉरेन लैंग्वेज पर्सन को सिखा रहे हैं जिसकी लैंग्वेज नहीं है ये, उसको सिखा रहे हैं। अब आपने उसको इस्म के बारे में बता दिया, लेकिन जब आप जुमले के ऊपर आए हैं तो जुमले में जब आपने इस्म इस्तेमाल किए हैं जो कि आप उसको बता चुके हैं कि ये इस्म होता है, ये नाउन होता है, तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे आप कहेंगे कि आयशा किताब पढ़ती है। अब वो कहेगा कि मुझे नहीं पता कि मैंने किताब को पहले इस्तेमाल करना है या आयशा को पहले इस्तेमाल करना है। आप उसके पास दो इस्म रख देती हैं, आयशा और किताब, ठीक है। आप उसको कहेंगे कि अब इसके अंदर से ये दो इस्म है, इसका सेंटेंस बनाओ। तो उसको समझ नहीं आएगी कि इस इस्म को मैं कौन से इस्म को पहले रखूं। क्या मैं किताब को पहले रखूं, किताब, या फिर आयशा को पहले रखूं। सब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, क्योंकि उसको तो अभी जस्ट इस्म का पता चला है। तो वो आप फिर उसको ये बताएंगे कि 4 प्रॉपर्टीज जो हैं, जिन्स, सॉरी हालत, जो 4 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी जो है हालत की, उसके बारे में आप उसको बताएंगी कि हालत से पता चलता है कि सेंटेंस में कौन सा इस्म किस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या वो फेल के तौर पर, फाइल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या मफूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। फिर अगर आप अदद के ऊपर आए, जब आप आदत के ऊपर आएंगे तो आप उसको फिर, अगर हम अरबी की बात करते हैं, अब दोबारा से वो एग्जाम्पल देने के लिए था, अरबी की बात करते हैं, तो फिर आप उसको बताएंगे कि यानी एक इस्म जो है उसकी जरूरी नहीं है कि कोई एक ही बंदा है जो कोई काम कर रहा है, हो सकता है एक से ज्यादा लोग कोई काम कर रहे हो सकता है दो से ज्यादा कोई काम कर रहे हो। अब जब ज्यादा लोगों की बात आ रही है तो भी वही प्रॉब्लम है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस्म इस्तेमाल करते हैं जो कि ज्यादा लोगों को शो कर रहा है तो उसका असर पूरे सेंटेंस के ऊपर जाता है, जैसे कि उसका असर फेल के ऊपर भी जाता है। मिसाल के तौर पर उर्दू की एग्जांपल आप ले लें कि वो दो लोग किताब पढ़ रहे हैं और वो शख्स किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पर भी अगर आप उर्दू में देखें तो रहे हैं और रहा है का डिफरेंस आया है, अलिफ और बड़िए का। तो जब ज्यादा लोग हों तो आगे फेल के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है और पूरे सेंटेंस पे उसका इफेक्ट होता है। अगर एक लोग हों तो भी उसका पूरे सेंटेंस पे इफेक्ट होता है। तो इस तरह से जो अदद है वो भी इफेक्ट डालता है एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। एक इसम के बारे में बताते हुए हमें अदद को भी देखना पड़ता है कि क्या वो एक इंसान की बात हो रही है या दो इंसान की बात हो रही है या ज्यादा की बात हो रही है। तो डेफिनेटली जब एक इंसान की बात हो रही हो या ज्यादा की बात हो रही हो तो उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आएगा। जैसे उर्दू में भी आता है, किताब से क्या बन जाता है, किताबें। अब या और नून गुन्ना यहाँ भी लगा रहे हैं। बाज लोग किताबों को कहते हैं, किताबों और किताबें, क्योंकि हमारी लैंग्वेज बहुत हद तक अरबी से मिलती जुलती है, इस वजह से यहाँ पर किताबें और किताबों का इस्तेमाल भी डिफरेंस होता है, के इस्तेमाल में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इस वजह से अ, अरबी में भी जब आप तस्निया या जमा बनाते हैं तो कुछ एडिशनल लेटर्स या कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं जिसकी वजह से कि आपको ये अंदाजा हो जाता है कि ये तस्निया है या फिर ये जमा है, ठीक है। क्योंकि आपने उन इस्म को जब सेंटेंस में यूज करना है या उसके बारे में बात करनी है, तो अगर आपको बुनियाद ही नहीं पता कि वो मुसन्ना के तौर पर यानी दो लोगों के बारे में बात हुई तो उसकी क्या फॉर्म क्या है, उसकी आपने उसको कैसे यूज करना है। अगर उनके ऊपर काम हो रहा है, वो दो चीजों के ऊपर काम हो रहा है, तो आपने उसको कैसे यूज करना है। जैसे ये किताबें यहाँ मौजूद हैं और किताबों से इल्म हासिल किया जाता है या किताबों का फायदा होता है। अब किताबों और किताबें का यूज जो उर्दू बोलने वाला है उसको तो समझ आ जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन जो मतलब जिसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं है उसको ये बात समझना मुश्किल हो जाएगा अगर वो नहीं सीख रहा है लैंग्वेज। इसी तरह से अरबी सीखने वाले भी जब तक के ये नसब रफा जर को रफा नसब जर सॉरी इसको नहीं समझ लेते कि आनी साउंड कहाँ पर आएगी और क्यों आएगी, और आनी का अलिफ ड्रॉप होकर या आके आईनी साउंड क्यों बनेगी जब ये नसब और जर बनेगा। इसके अलावा जब हम इसको जमा बनाएंगे तो ऊना साउंड सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा होगा और ईना साउंड
जब आप ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हो या फिर एडिशनल डिटेल आ रही है सेंटेंस में किसी चीज की, तो किसी इसम के बारे में, तो आप वहां पर ये यूज करेंगे। और जर का भी अपना एक अलग इस्तेमाल है जो हम देखेंगे इंशाल्लाह मुरक्कबात में। तो इस तरह से ये जो मुसन्ना और जमा की हालतें हैं, ये बेसिकली हमें एक आगे जाके सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी हेल्प आउट करेंगी कि हमने आखिर जब दो लोगों के बारे में कोई बात करनी है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कुरान पाक में दो बागों की बात करते हैं सूरतुर रहमान में, जन्नतान। तो अगर वहां पर दो जन्नतों की दो बागात की बात हो रही हो और आपको सही सीगा नहीं पता, सॉरी सही फॉर्म नहीं पता इसकी, तो आप कैसे उसको डिलीवर करेंगे आनी के बगैर? ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये लाइट और हैवी, जो जो आपका सवाल भी था कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि लास्ट पे जो नून वगैरह ड्रॉप होगा वो उसकी क्या सूरत हाल होगी। तो अभी आपके सामने नकिरा का चार्ट मौजूद है और ये हैवी है, यानी इसके लास्ट पर मुस्लिमुन आप देख रहे हैं, वाहिद में, रफा में भी, नसब में मुस्लिमन देख रहे हैं और जर में मुस्लिमिन देख रहे हैं। जबकि जो तनवीन है लास्ट पर, ये हमें क्या बता रही है कि ये हैवी है। ठीक है। अगर ये इसके ऊपर एक हरकत होती जैसे मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, तो इसका मतलब ये लाइट होता, क्योंकि वजन, बस इस तरह याद रखें कि इसका वजन जरा कम हो जाता। अभी डबल है तो सिंगल हो जाता। और मुसन्ना से जब आपने नून सारे ड्रॉप कर दिए, जमा से आपने नून सारे लास्ट के ड्रॉप कर दिए, तो ये लाइट हो गया। अब इसके इस्तेमाल के बारे में हम मुरक्कबात में देखेंगे। समझ आ गई आपको बात की? रुखसार आपको क्लियर है? यस मैम, आई नीड प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस के बाद मैं नहीं समझ पाई तो मैं आपसे पूछ लूंगी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? देखिए, ये हमारे टॉपिक्स जो हैं, आई थिंक ये 2 वीक्स पुराने हैं, और अगर आपने अभी तक भी आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो यू रियली नीड टू थिंक अबाउट इट कि आपको अभी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस की ज़रूरत तो रहेगी, एंड तक रहेगी, लेकिन अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पुख्ता नहीं हो सकेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स, और हम फिर से वही चीज़ें पढ़ते जाएंगे, उन्हीं को ही रिपीट करते जाएंगे। बाकी किसी और का कोई सवाल है तो मुझे बताएं, अदरवाइज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अब चलते हैं मुरक्कबात की तरफ। मुरक्कबात में दो तरह के मुरक्कब होते हैं, एक तो मुरक्कब ताम होता है और एक मुरक्कब मुरक्कब नाकिस होता है। मुरक्कब ताम कहते हैं कंप्लीट एक सेंटेंस को या जुमले को, और मुरक्कब नाकिस कहते हैं बेसिकली जो कि फ्रेजेस होते हैं, जैसे जिसका अपना कंप्लीट माना नहीं होता, और यानी उसमें जुमले का एक जो एलिमेंट है वो मिसिंग होता है। मुरक्कब ताम जिसको जुमला कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी दे देती हूँ कुछ, एक्सक्यूज मी। जी, मुरक्कब जो नाकिस है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि अगर उसमें जिसमें के बात पूरी ना हो रही हो उसको हम मुरक्कब नाकिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम इसम देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था मुस्लिमुन, मुसलमान। अब अगर हम इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर दें जिससे कि ये कुछ ना कुछ तो इसका मीनिंग ऐड हो जाए उसके अंदर, लेकिन वो जुमला ना हो, जैसे कि वो मुसलमान। अब हम इसम इशारा साथ लगा रहे हैं और साथ में मुस्लिम भी ऐड कर रहे हैं, और या फिर ये कि वो नेक मुसलमान। अब इसम इशारा भी आ रहा है, नेक का वर्ड भी आ रहा है, और मुसलमान भी आ रहा है, इसम भी ऐड हो रहा है, लेकिन अभी तक ये पूरा सेंटेंस नहीं है। जैसे कि जुमला जो होता है उसके अंदर क्या माना होता है कि ये नेक मुसलमान है,
ठीक है वाला मीनिंग इसमें नहीं आएगा, मुरक्कबात जो मुरक्कब नाकिस होते हैं। और मुरक्कब ताम जो होता है उसके अंदर है का मीनिंग भी आएगा, जैसे ये नेक मुसलमान है, और इसीलिए मुरक्कब ताम को जुमला कहते हैं। अच्छा, जुमला जो है मुरक्कब ताम जो है वो दो तरह का होता है, एक जुमला इस्मिया और एक जुमला फ़ेलिया। इस्मिया नाम से ही पता चल रहा है कि ये जुमला इस्म से रिलेटेड होता है, और फ़ेलिया भी नेम से अंदाजा हो रहा है कि इसके अंदर डोमिनेंट जो चीज़ होती है वो फ़ेल होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुरक्कब ताम जो है इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन हम इसको देखते हैं कि कैसे बनता है। अभी हम जुमला इस्मिया ही देखेंगे सबसे पहले। जैसे कि हर एक ज़बान में जब जुमला बनाया जाता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ ख़ास चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट या फिर, और सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट जो होता है सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, जो काम करने वाला होता है, डूअर होता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम रफ़ा कह रहे हैं। शुरू से हम इसम को जो देखते हैं उसमें रफ़ा या मरफू उसकी हालत, वो क्या है, वो सब्जेक्ट है या फिर काम करने वाला है। लेकिन जब हम प्रेडिकेट की बात करते हैं तो वो बाकी जितना जुमला आगे सब्जेक्ट के बाद या फाइल के बाद होगा वो सारे का सारा इसमें शामिल हो जाता है प्रेडिकेट में। उसके अंदर फिर जितनी मर्जी चीजें आप ऐड कर दें, उसके अंदर फेल भी आ सकता है। उसके अंदर अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे कि अ, जो सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ उसके हिसाब से ही हम देखेंगे। अ, वही एग्जाम्पल है, आयशा किताब पढ़ती है। अब इसके अंदर आयशा क्या है, काम करने वाली है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। किताब पढ़ती है, अब ये प्रेडिकेट है। इसके अंदर किताब एक इस्म है, पढ़ती एक फेल है, और है के लिए बाज़ लैंग्वेजेस में जैसे इंग्लिश में इज़ आर एम लगा दिया जाता है, और उर्दू में भी हम है का एक एडिशनल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरबी में है का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अरबी में है इस्तेमाल नहीं होता। वो हम देखेंगे कि किस तरह से है का एलिमेंट अंदर हम ऐड करेंगे एक जुमले के अंदर, और किस तरह से उसका एक स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अरबी में भी इसी तरह से एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एलिमेंट मौजूद होता है, यानी सब्जेक्ट या मरफू हालत जिसको हम कहते हैं वो होता है मुब्तदा, और उसके बाद की जो हालत होती है वो होती है खबर। ठीक है, मुब्तदा जिससे इब्तिदा हो रही है जुमले की, ये जो इब्तिदाई इस्म है, इस्म क्योंकि हम अभी जुमला इस्मिया देख रहे हैं इस बुनियाद पर हम इसे इब्तिदाई इस्म ही कहेंगे। मुब्तदा अगर इब्तिदाई इस्म है तो मुब्तदा होगा, और जो चीज़ इस इस्म के बारे में आगे एक्सप्लेन हो रही होगी वो उसकी खबर होगी। ठीक है, जैसे कि वो वो एक नेक मुसलमान है, ठीक है, या फिर हामिद सच्चा है, या फिर जाहिद झूठा है, या फिर महमूद अच्छा बच्चा है। इस तरह से जो भी सेंटेंसेस बनेंगे, इसके अंदर आप देखें कि जो पहला नाम है, जैसे कि हामिद या जाहिद या महमूद या आयशा, जो भी आपने लिया वो मुब्तदा थे, और आगे जो उसकी डिटेल है वो खबर है। या तो वो सच्चा है, या वो झूठा है, या वो उस्ताद है, या वो नेक है, या वो अ, यानी इसकी कोई भी आप आगे एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से दो चीजें मुरक्कब ताम में आपने ज़हन में रखनी है, और वही हैं एक मुब्तदा और एक खबर। मुब्तदा के बारे में ये ज़हन में रखेंगे कि वो मारफा होती है, और डेफिनेटली ये चीज़ आपको पता है कि जब किसी चीज़ को ख़ास कर दिया जाए, जैसे कि इस्म आलम की बात हमने पढ़ी है मारफा में, इस्म आलम वो होता है जो नाम के बारे में शो करता है, तो इस्म आलम मारफा होता है। और अगर आप आगे कोई खबर दे रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी नाम के बारे में कोई खबर आगे आ रही है, तो डेफिनेटली वो उस नाम की तरफ मखसूस है, उस नाम की ही बारे में कोई डिटेल है। तो इससे ये पता चलेगा कि इसी नाम, यही आपकी मुराद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही नाम है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो फिर तो वो प्रॉपर नाउन के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है? इतनी बात समझ आ गई है आपको? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह।
बाकी लोगों को? ठीक है। इसके बाद आता है जो खबर है उसकी हम देख लेते हैं कि खबर नकेरा होती है। यानी नकेरा हमने पहले पिछले जितने भी चार्ट्स देखे हैं उसमें हमने मार्फा को देखा है कि वो लाइट होता है नॉर्मली, और इसके अलावा जो नकेरा है वो हैवी होता है। और हैवी के बारे में थोड़ी देर पहले ही अभी जो मैंने जिक्र किया था कि उस पर तनवीन होती है, या फिर इस तरह से लास्ट पर जो वाहिद की सूरत है या फिर जमा मुकस्सर की सूरत है उसमें लास्ट पर तनवीन होती है। तो ये नकेरा हालत में होता है और शुरू में अलिफ लाम नहीं होती नकेरा में। मार्फा में अलिफ लाम होती है अगर वो नकरा से मार्फा बनाया गया हो। जैसे किताब से अगर आपने अल किताबु बनाया है, किताबुन से आपने बनाया मार्फा, तो वो अल लग गया शुरू में और लास्ट से तनवीन हट गई, अल किताबु बन गया, तो ये मार्फा मुब्तदा के लिए और नकेरा जो है वो किताबुन होगा। तो इस तरह से ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि मुब्तदा मार्फा होता है और खबर नकेरा होती है। जी, इसकी जो एग्जाम्पल है हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे इब्राहिम नेक है, इब्राहिमु सॉलिहुन। सॉलिहुन नेक का क्या हो जाएगा अरबी? सॉलिह। तो इस तरह से इब्राहिमु सॉलिहुन, इब्राहिमु के लास्ट पर पेश है और ये हमें बता रहा है कि एक तो ये गैर मुनसरिफ भी है और दूसरा ये कि ये मार्फा भी है क्योंकि ये किसी शख्स का नाम है। प्रॉपर नाउन के बारे में आपको पता ही है कि जब किसी अपना ज़ाती इसमें ज़ात इस्तेमाल किया जाए या ज़ात के बारे में बात हो रही हो तो वो मार्फा के तौर पर इस्तेमाल होता है इसम आलम। तो यहाँ इब्राहिमु मुब्तदा भी है और इसके अलावा मार्फा भी है। सालिहुन खबर है इसलिए ये नकिरा है और ये नकिरा होना इसका सालिहुन के लास्ट की तनवीन से शो हो रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें कि महमूद उस्ताद है तो महमूदुन मुअल्लिमुन। और कुछ हमने नेम्स देखे थे जो कि अरबिक नेम्स हैं और वो हैवी ही होते हैं, यानी उनके लास्ट पर तीनों हालतों में वो एक तो यानी मुनसरिफ होते हैं और दूसरा ये कि उन पे तनवीन आ रही होती है लास्ट पे, ऑल्दो के वो इसम आलम होते हैं। जैसे मोहम्मद नाम भी उसमें शामिल था, मोहम्मदुन। तो अगर आ जाएगा कि मोहम्मद मुअल्लिम है तो आ जाएगा मोहम्मदुन मुअल्लिमुन। इतनी बात क्लियर है? मैम ये जो आपने मोहम्मद इनका बताया कि इसमें क्यों तनवीन आएगी, ये दोबारा रिपीट कर दे काइंडली। ये इसलिए उस पर तनवीन आएगी क्योंकि ये अरबिक नेम है। अरबिक नेम्स जो है हमने और देखा था कि उसके ऊपर वो आखिर में तनवीन कैरी करते हैं। कुछ नेम्स हमने देखे थे जो नॉन अरेबिक नेम्स हैं इब्राहिम, उसके लास्ट पर। जी, इब्राहिम जो ये अरेबिक नेम नहीं है? ये नॉन अरेबिक है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि मैंने इब्राहिमु सालिहुन कहा है, इब्राहिमु को क्या स्टेटस है, हालत क्या है? मैम वो डूअर है और मतलब रफा हालत में है। बारकिल्ला फीक, बिल्कुल ठीक है। और सालिहुन? सालेहुन भी रफा हालत में है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कोई किसी के ऊपर काम नहीं कर रहा, कोई ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं हो रहा, इस वजह से, या फिर कोई एडिशनल डिटेल्स जो है वो इस तरह की नहीं है जो कि नस्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रही हूँ, बल्कि ये जैद ही का एक यानी उसी की एक्सटेंशन है। तो जैदुन सालिहुन या फिर इब्राहिमु सालिहुन, इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों हालतें मरफू होती हैं एराब के लिहाज से, मुब्तदा भी और खबर भी। ठीक है, अब हमने तीन चीजें समझी हैं। नंबर एक के जो मुरक्कब ताम यानी जुमला होता है उसके
ऊपर हमने क्या देखा कि वो नंबर 1 वो मुब्तदा और उसके अंदर खबर होती है। उसके अंदर क्या-क्या होता है? मुब्तदा और खबर होती है। जी, बिल्कुल ठीक। उसके अंदर मुब्तदा और खबर होती है। नंबर 2 हमने ये देखा कि वो मारफा और नकिरा होता है। और नंबर 3 हमने ये देखा, नंबर 3 भी मेंशन कर देती हूँ मैं। नंबर 3 हमने ये देखा है कि ये दोनों ही किस हालत में होते हैं? रफ़ाई रफ़ा हालत हालत में में। टू होते हैं। मरफू। ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हैं जिसको इंशाल्लाह हमने अपने ज़हन में रखना है। इंशाल्लाह। यहाँ पर अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर है। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम कोई 1-2 सेंटेंसेस बना लेते हैं। आप बनाएँगे मरियम नेक है। बहुत सिंपल है। मरियम अभी मैंने सालिह। इब्राहिम नेक है मरियम कहा था। सालिहातुन। हाँ, बारकल्लाह सालिहुन। सालिहात। फीक। सालिहातुन। सालिहुन को हम तब इस्तेमाल करेंगे ना, सालिहातुन। सालिहुन तब करेंगे जब मुज़क्कर होगा, क्योंकि हमने ये भी मुज़क्कर देखना होगा। है कि हम दोनों को हम मुअन्नस में रखें। अच्छा, यहाँ पर जो अभी हम देख रहे थे मुरक्कब ताम के बारे में, मारिफा नकिरा, यहाँ पर एक और पॉइंट भी ऐड कर लें, और वो ये है कि ये जिन्स के हिसाब से एक जैसे होंगे। ठीक है? जिन्स के हिसाब से भी ये एक जैसे होने चाहिए। अगर हम मुज़क्कर की बात कर रहे हैं तो फिर जो अगला पार्ट है खबर का वो मुज़क्कर से रिलेटेड हो। अगर हम मुअन्नस की बात कर रहे हैं तो अगला पार्ट मुअन्नस की तरह ही हो। और हम इस्म चार्ट अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। चार्ट आपने ज़हन में रखते हुए ये चीज़ें बनाते जाना है। मरियम नेक है। मरियम मरियम सालिह। सालिहातुन। बारकल्लाह मरियम फीक। सालिहातुन। मरियम सालिहातुन। बारकल्लाह फीक, बिल्कुल ठीक है। इसको अगर आप नेक्स्ट स्लाइड शो कर दें। मरियम नेक है कि आपने क्या बनाया है? मरियमुन सालिहातुन। ठीक है। इसका करें। इब्राहिमु सद्दीक सद्दिका सादिकुन। सादिकुन इब्राहिम सॉदिकुन। सदिकुन। सदीकुन। इब्राहिम सदीकुन। सॉदिकुन। सादिकुन। ठीक है, बारकल्लाह। इसके अलावा हम देखते हैं, इसको बनाएं। मोहम्मद उस्ताद है। मुहम्मदुन मोहम्मदुन मुअल्लिमुन। मुअल्लिमुन। मोहम्मदुन। लिमन। मुहम्मदुन मुअल्लिमुन। मुअल्लिमुन। बारकल्लाह फीक। अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह अल्लाहु गफूरुन। गफूरुन। अल्लाहु अल्लाह गफूरुन। गफूर। गफूरुन। ठीक है। अगर हम इसी को ही चेंज कर दें, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है।
अल्लाहु तव्वाबुन। अल्लाहु तव्वाबुन। बारकल्लाह फीक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की आज इस पे भी प्रैक्टिस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतरीन तरीके से सीख कर इसको इम्प्लीमेंट करने वाला बना दे जो भी हम सीख रहे हैं, और जहाँ कहीं हमारी कमियां हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन कमियों को दूर कर दे और हमारे इल्म में मज़ीद इजाफा फरमाए, इस तरह से कि वो हमारे इल्म और हमारे अमल दोनों को ही एक्सटेंड करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी के मुताबिक बना दे। क्योंकि इसकी मदद से हम कुरान के ऊपर इस इल्म को अप्लाई करना शुरू कर दें जो हम सीख रहे हैं उसकी मदद से इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतरीन तरीके से सीखने वाला बना दे, इस वक्त को हमारे लिए वुसअत वाला बना दे और हमारी फ़हम में भी वुसअत अता फरमा दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे और रिसोर्सेज अता फरमा दे जिससे कि हम बेहतरीन तरीके से सीख सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नस्लों में खैर जारी कर दे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।